जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और ये हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को भी कवर कर सकते हैं। और जो हमारे उम्मीद बैच के बच्चे हैं ये पीडीएफ नोट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर उम्मीद बैच में प्रिपरेशन करना चाहते हो, सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से आपको जो है हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे हिंदुस्तान नॉलेज ऐप, तो ऐप आपको कुछ इस तरह दिखेगा। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। डाउनलोड कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर से लॉगिन वगैरह कर लेना है। अब यहाँ पर उम्मीद बैच में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, पर्सनल आपको गाइडेंस दिया जाएगा, साथ में आपकी डाउट क्लासेस होंगी। ये सारे फीचर्स आपको जो है उम्मीद बैच में देखने को मिलेंगे। अब इसकी फीस क्या रहेगी, फीस आपकी ओनली रहेगी 199 रुपीज़ में। 199 रुपीज़ आपकी वन टाइम फीस रहेगी, एक बार ही आपको फीस पेड करनी है। उसी में आपकी सारी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, एग्जाम तक आपकी क्लासेस चलेंगी, पूरा A to Z आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। अगर आपको बैच ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं, विद इन 5 मिनट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जाइए प्ले स्टोर से हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमने ई तक कवर कर लिए, तब यहाँ से एफ से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला है फेल। फेल का मतलब क्या होता है, फेल का मतलब होता है असफल होना। तो इसका अंटोनिम क्या हो जाएगा, सक्सीड, मतलब कि सफल होना। इसके बाद है फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है गलत, तो इससे ट्रू का मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर वहीं पूछा था ट्रू का अंटोनिम क्या हो जाएगा, तो ट्रू का अंटोनिम हो जाएगा फॉल्स। इसके बाद है फॉर। फॉर का मतलब होता है दूर, तो नियर। नियर का मतलब होता है पास। इसके बाद फ्यू। तो फ्यू का मतलब होता है कम, तो मैनी। मैनी का मतलब होता है बहुत। इसके बाद है फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। और सिंक। सिंक का मतलब होता है डूबना। इसके बाद है फूलिश। फूलिश का मतलब मूर्ख, तो वाइज। वाइज का मतलब हो जाएगा बुद्धिमान। यानी फूलिश का अंटोनिम क्या होगा, वाइज होगा, वाइज का अंटोनिम फूलिश होगा। फ्लोट का अंटोनिम सिंक होगा, सिंक का अंटोनिम फ्लोट होगा। यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के अंटोनिम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर फोर। फोर का मतलब के लिए, अगेंस्ट मतलब कि के खिलाफ। फोर। फोर का मतलब होता है आगे। आफ्ट। आफ्ट का मतलब पीछे। ठीक है। इसके बाद है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। तो इसका क्या हो जाएगा, अनफॉर्चुनेट मतलब कि अभाग्यशाली। इसके बाद है फ्रेश। तो फ्रेश का मतलब क्या होता है, ताजा होना। तो स्टील। स्टील का मतलब बासा होना। तो ये सब क्या हो गए, अंटोनिम हो गए। इनको आप तैयार कर लेंगे, जैसे फेल का सक्सीड, फॉल्स का ट्रू, फार का नियर, फ्यू का मैनी, फ्लोट का सिंक, फुलिश का वाइज, फोर का अगेंस्ट, फोर का आफ्ट, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, फ्रेश, स्टेल। ठीक है। इसके बाद है फ्रीक्वेंट। तो फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है, बार बार। सेल्डम मतलब कभी कभार। फाउंड। फाउंड मीन्स मिला हुआ। लॉस्ट। लॉस्ट मतलब खोया हुआ। इसके बाद है फ्री। फ्री का मतलब मुक्त यानी आज़ाद होना। बाउंड। बाउंड मीन्स बंधा हुआ। इसके बाद है फोल्ड। फोल्ड का मतलब मोड़ना। इसके बाद अनफोल्ड। अनफोल्ड का मतलब होता है खोलना। इसके बाद है फुल। फुल का मतलब होता है पूरा या फिर भरा हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा इम्पटी मतलब कि खाली। इसके बाद है फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब याद रखना। इसके बाद है फीबल। तो फीबल का मतलब क्या होता है, फीबल का मतलब होता है कमजोर होना। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। उसके बाद है फैट। फैट का मतलब मोटा होना। थिन। थिन का मतलब होता है पतला। इसके बाद है फेमस। तो फेमस का मतलब प्रसिद्ध होना। अननोन। अननोन का मतलब होता है अज्ञात होना। यानी प्रसिद्ध का मतलब जिसे सब लोग जानते हैं, और अननोन मतलब अज्ञात जिसे कोई नहीं जानता है। इसके बाद है फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब मित्र, तो यहाँ पर हो जाएगा इनीमी। इनीमी का क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। यानी फ्रेंड का जो अंटोनिम क्या बनेगा, इनीमी बनेगा, और इनीमी का अंटोनिम बनेगा फ्रेंड।
तो यहाँ पर एफ में जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो सारे यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए जब पेपर में आएगा तो आपसे पूछा जाएगा द एंटोनिम ऑफ फुल इज, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा एम्प्टी, तो आपको एम्प्टी टिक करना है, बस इतना करना है। आपको 4 ऑप्शन वहाँ पर ऑलरेडी दिए जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ से जी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है जेंटल। तो जेंटल का मतलब होता है नम्र व्यक्ति। रफ, रफ का मतलब खुरदरा, मतलब कि कोई वैसा व्यक्ति, झुंझला व्यक्ति, यानी जो बात बात पर चिढ़ जाता हो। इसके बाद है गेट। गेट का मतलब पाना। गिव का मतलब देना। इसके बाद है जियांट। जियांट मतलब विशालकाय होना, विशाल होना। तो इसका हो जाएगा टिनी, स्मॉल, ड्वार्फ, बहुत छोटा या फिर बौना होना। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए गर्ल। गर्ल का मतलब लड़की हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा बॉय, लड़का। इसके बाद है ग्लैड। ग्लैड का मतलब खुश होना, तो यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाएगा सैड या फिर सॉरी होना। इसके बाद है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदासीन होना, तो यहाँ पर हो जाएगा चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब प्रसन्न होना। इसके बाद है गो। गो का मतलब जाना, तो इसका स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप का मतलब रुकना। इसके बाद है गुड। तो गुड का मतलब क्या हो जाएगा? गुड का मतलब अच्छा होता है, तो यहाँ पर बैड यानी बुरा, दुष्ट, एविल हो जाएगा। इसके बाद ग्रांट का मतलब स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। रिफ्यूज मतलब मना कर देना, ठीक है। इसके बाद है ग्रो। ग्रो का मतलब बढ़ना, क्या मतलब? बढ़ना। इसके बाद श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। इसके बाद है गेस्ट। गेस्ट का मतलब होता है अतिथि। अगर इसका हम लोग एंटोनिम देखें तो हो जाएगा होस्ट, मतलब कि मेजबान। इसके बाद है गिल्टी। गिल्टी का मतलब क्या हो जाएगा? गिल्टी का मतलब हो जाएगा दोषी। अगर इसका एंटोनिम देखें, एंटोनिम हो जाएगा इनोसेंट, मतलब कि निर्दोष। गिल्टी का मतलब जो अपराध करता है, इनोसेंट मतलब कि जिसने कोई अपराध नहीं किया, मतलब कि निर्दोष, ठीक है। इसके बाद है हैप्पी। तो हैप्पी का मतलब क्या है? खुश होना। सैड। सैड का मतलब हो जाएगा उदास होना। इसके बाद है हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कठिन होना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इजी, मतलब कि आसान होना। इसके बाद है हार्ड मतलब कठोर। सॉफ्ट मतलब मुलायम। इसके बाद है हार्मफुल मतलब कि हानिकारक या फिर डेंजरस। इसके बाद हो जाएगा हार्मलेस मतलब कि हानि रहित, यानी जिससे कोई भी हानि ना हो। इसके बाद है हार्ट्स। हार्ट्स का मतलब क्या है? कठोर होना। इसके बाद माइल्ड। माइल्ड का मतलब मृदु। इसके बाद है हेट। हेट का मतलब नफरत करना। लव। लव का मतलब प्यार करना। इसके बाद है हैव्स। हैव्स का मतलब धनवान होना, तो हैव नॉट्स हो जाएगा गरीब होना। इसके बाद है हेल्दी। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ रहना। और डिसीज्ड या फिर इल या फिर सिक मतलब कि बीमार रहना। इसके बाद है हेवन। तो हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। क्या होता है? स्वर्ग। हेल। हेल का मतलब नरक। इसके बाद है हैवी। हैवी का मतलब भारी होना। लाइट। लाइट का मतलब हल्का होना। इसके बाद है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। उसका एंटोनिम हो जाएगा हिंडर, मतलब कि अवरोध करना, मतलब कि रोकना। इसके बाद है हेयर। हेयर मतलब यहाँ। देयर। देयर मतलब वहाँ। इसके बाद है हीरो। तो हीरो का मतलब होता है नायक। और कॉवर्ड मतलब कि कायर। इसके बाद है हाई। हाई का मतलब ऊंचा। लो। लो का मतलब हो जाएगा नीचा। इसके बाद है हिल। हिल का मतलब होता है पहाड़। क्या होता है? पहाड़ होता है, ठीक है। और इसके बाद वैली। वैली का मतलब होता है घाटी होना। तो वो पहाड़ क्या होता है? पहाड़, ये चोटी को हिल कहते हैं, और ये जो नीचे होता है इस खाली भाग को, इसको कहते हैं घाटी, ठीक है। यानी दो पहाड़ों के बीच की जगह होती है उसी को घाटी कहते हैं। इसके बाद है हिंडर। हिंडर का मतलब होता है अवरोध करना। वही इसका जो अंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा हेल्प, मतलब कि मदद करना। इसके बाद है हॉनेस्ट। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का हो जाएगा ईमानदार। इसका हो जाएगा डिसऑनेस्ट, मतलब कि बेईमान। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल मतलब कि क्षितिजीय, तो इसका अंटोनिम हो जाएगा वर्टिकल, मतलब कि ऊर्ध्वाधर। इसके बाद आते हैं हॉट। हॉट का मतलब होता है गरम, तो इसका अंटोनिम हो जाएगा कोल्ड। इसके बाद हम्बल। हम्बल का अंटोनिम होता है विनम्र, तो इसका हो जाएगा प्राउड, गरम महसूस करना। इसके बाद आते हैं आई पर। तो यहाँ पर है इल। इल का मतलब क्या होता है? बीमार होना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा हेल्दी, स्वस्थ होना या फिर वेल होना। इसके बाद है इमेंस। इमेंस का मतलब है असाधारण बड़ा। टिनी या फिर स्मॉल यानी छोटा होना। इसके बाद है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो इसका हो जाएगा ट्राइवियल, मतलब कि तुच्छ।
इसके बाद है इन का मतलब होता है अंदर, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आउट मतलब कि बाहर। इसके बाद है इंक्लूड, तो इंक्लूड का मतलब हो जाएगा शामिल करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सक्लूड मतलब कि बाहर करना। इसके बाद है इंक्रीज, तो इंक्रीज का मतलब होता है क्या होता है बढ़ाना, इसका हो जाएगा डिक्रीज मतलब कि घटाना। इसके बाद इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब निम्नतर, तो इसका आपका हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा सुपीरियर मतलब कि उत्तम। इसके बाद इनहेल, तो इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, क्या होता है सांस लेना, इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सहेल मतलब कि सांस छोड़ना। इसके बाद है इनर, तो इनर का मतलब हो जाएगा भीतर का, और इसका एंटोनिम हो जाएगा आउटर मतलब कि बाहर का। इसके बाद है इनसाइड, तो इनसाइड का मतलब हो जाएगा अंदर, इसका हो जाएगा आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब बाहर होना। इसके बाद है इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट का होता है बुद्धिमान होना, तो इसका हो जाएगा स्टूपिड या फिर अनइंटेलिजेंट मतलब कि मूर्ख या फिर अकुशल व्यक्ति। इसके बाद है इंटेंशनल मतलब कि जानबूझकर करना, एक्सीडेंटल मतलब कि अनजाने में होना। इसके बाद है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब रोचक होना, इसका एंटोनिम हो जाएगा बोरिंग मतलब कि नीरस मतलब कि कोई उसमें रोचकता ना होना। इसके बाद इंटरेस्टिंग मतलब कि रोचक होना या फिर डल या फिर अनइंटरेस्टिंग मतलब कि नीरस या बेदिलचस्पी होना। इसके बाद है इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अंदरूनी मतलब कि अंदर का, एक्सटीरियर मतलब कि बाहर का। इसके बाद है इंटरनल मतलब कि आंतरिक, एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी। ठीक है, इसके बाद आते हैं जे पर, तो यहाँ पर जे क्या है ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब जोड़ना, जोड़, और इसका एंटोनिम हो जाएगा सेपरेट मतलब कि अलग करना। इसके बाद है जूनियर, जूनियर का मतलब कनिष्ठ होना, सीनियर, सीनियर का मतलब वरिष्ठ होना। इसके बाद है जस्ट, जस्ट का मतलब न्याय संगत, इसका हो जाएगा अनजस्ट मतलब कि अन्याय संगत। इसके बाद है जस्टिस, जस्टिस का भी मतलब क्या होता है न्याय होता है, और यहाँ पर इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में जानकारी आपको दी गई है। तो ये टोटल आपके कुछ यहाँ पर हमने जो एंटोनिम्स को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपकी अगली क्लास आएगी तो उसमें हम और कुछ एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो हम इसलिए लंबी नहीं लाते क्योंकि आप लोग वीडियो देख के बोर हो जाते हैं, इसलिए हम थोड़ी 10 से 15 मिनट की वीडियो लेकर आते हैं जिससे आप लोग इस पूरी क्लास को देख सकें, इनको अच्छे से याद कर सकें। तो चलिए, अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।